जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ शहजाद जो कि हैं फिटनेस ट्रेनर। और जैसे कि हमने शो के आगाज़ में आप लोगों को बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग भेज ही जाएं, लेकिन इतना नहीं कहा था कि इतना भेजते हैं कि बस एक फ्लड आ गया। तो असीक साहब, आमना को अभी जब मैं पीछे गई, आमना बौखलाई हुई थी, फातिमा क्या करूं क्या करूं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग करते हैं लोग आपसे। अच्छा, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि वो पसंद करते हैं। कोई प्यार कोई मोहब्बत नहीं है। ओके। मतलब वो उनको अपने मसाइल हल कर रहे हैं भैया। एक तो ये हम फौरन प्यार मोहब्बत में ले जाती है। तो सिख भाई, मैं भी उनको कितनी दफा बता चुका हूँ कि मेरे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, तो मैं उनके कैसे मसाइल हल करूं? आज तो हमने इनके मसाइल हल करने थे। एग्जैक्टली आज तो इनके मसाइल हल करने थे। अच्छा, वो भी बहुत सारे तुम्हारे मसाइल के हल के भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं। ओके। क्या हाल चाल तो सिख भाई? फातिमा बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहला सवाल फातिमा के पास। जी अच्छा जी, समिया ने हमें भक्कर से मैसेज किया, सर मेरा मसला ये है कि मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही बहुत थक जाती हूँ। ऐसे सारा दिन मैं काम तो करती हूँ, पैदल भी चलती हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते ही टांगों में दर्द है और इसके साथ साथ मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है। मुझे इसका हल बता दें। इसका हल ये है कि आप घर के काम करती हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी वर्जिश ऐड करना होगी, हमें एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगी ताकि आपका स्टेमिना कुछ बेहतर हो, क्योंकि एक्सर्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। क्या करना है कि आपने रेजिस्टेंस बैंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसके ज़रिए आपने अपने कंधों को मश्क करनी है, कंधों को ट्रेन करना है। देखें बिल्कुल सीधे बाजू रख के। तो सिख भाई मुझे बताइएगा क्या मेरा एंगल ठीक है? मेरी फॉर्म ठीक है? उस्ताद जी बताइएगा, गुरु जी आपने ऊपर जाना है, पूरा ऊपर, और थोड़ा सा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप घर में हैं और वर्जिश की हरकत करना मुश्किल है, जिम जाना मुश्किल है। आप जिम खाना जो है अपने घर पे बना सकती हैं। आप रेजिस्टेंस बैंड लीजिए किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से, और ये पहली वर्जिश की हरकत थी। इसके बाद इसको साइड रेस कीजिए पकड़ के, देखिए मेरे पाँव में फंसाया हुआ है रेजिस्टेंस बैंड को, और बाजू बिल्कुल सीधा रख के आपने लेके जाना है इस तरह से। फातिमा आप सवाल कीजिए साथ साथ मुझसे, और मैं आपको साथ साथ वर्जिश की हरकत भी बताऊंगा और जवाबात भी दूंगा। अच्छा जी, अली मुस्तफ़ा ने हमें खैरपुर से मैसेज किया। वो कह रहे हैं सर काशिफ सर से ज़रा ये तो पूछें कि कद को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर रहेगी। मेरी उम्र 22 साल है और मेरा कद जो है 5 फुट है। मैं मज़ीद कद को बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, तो दोस्त ये है कि उम्र आपकी 22 साल हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कद बढ़े, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने पिछले हफ्ते ही बताई थी आपको। हाइपर एक्सटेंशन जो है आप कर सकते हैं। इस दफ़ा आप क्या करना है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन में ले आता हूँ। मैं अपनी रोशनी थोड़ी सी बेहतर कर लेता हूँ ये ठीक है। अब आपने सीधा रहना है साथियों, और आपने लास्ट टाइम मैंने दोनों हाथों की एक्सटेंशन बताई थी, इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क है। उल्टा हाथ सीधा पाँव, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी फील्डर कोई जो है डाइव करके बाउंड्री रोकते हुए, लेकिन बॉल नीचे से निकल के चली गई, और लेकिन डाइव बड़ी जबरदस्त थी। बस हर चीज में जो है ना आजकल तो को क्रिकेट याद आ जाता है ना। आपने मसल्स को एक्सपैंड करना है, देखें बिल्कुल स्ट्रेट करना है, हाथ को भी और पाँव को भी एक्सटेंड करना है, एक्सपैंड करना है। इसके बाद अगली वर्जिश की हरकत है, आपने बिल्कुल सीधे लेट के एक्सटेंशन रखनी है और एक्सपैंड करना है मसल्स को। रिलैक्स, स्ट्रेच, स्क्वीज ऑल द वे। हर वर्जिश की हरकत के आपने 15 से 20 रेप्स करने हैं, 4 से 5 सेट्स करने हैं स्मॉल सिपिंग पानी की। अगला सवाल। लेकिन ये जो कहा जाता है कि जो कद बढ़ना है ये सिर्फ जीन्स के अंदर होता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर दराज कद हजरात और ख़वातीन मौजूद हैं, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, तो ही कद बढ़ेगा और ये एक्सरसाइजेस कोई फ़ायदा नहीं देती। क्या ये मिथ है, दुरुस्त है? तो सिख भाई, इट्स जस्ट एन ऐड ऑन, अंग्रेजी में कहते हैं। ये प्लस होता है कि अगर आप अपनी न्यूट्रिशन का थोड़ा सा ख्याल रख लें, आप कुछ वर्जिश की हरकत इस तरह की ऐड कर लें। लमक जाना, किसी चीज़ को बार को पकड़ के लटक जाना। लमक जाना ये सब पंजाबी वर्ड। आप जब लटकते हैं, पुल बार होता है या वॉल पे किसी जगह पे हैंग करके अपने आप को, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं इस तरह करने से इट्स जस्ट एन ऐड ऑन। लेकिन जो मेन आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनकी उम्र 13-14 साल होती है लेकिन वो दराज कद होते हैं, ऐसा है। लेकिन वो जीन्स की बात है, लेकिन ये प्लस होता है। आप ख्याल रखें अपनी न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज करें, कद बढ़ सकता है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम ज़रा थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 40% आबादी हमारी स्टंटेड है। स्टंटेड का क्या मतलब होता है कि जितना उनकी जीन्स के अंदर कद बढ़ने की सलाहियत मौजूद थी, उतना कद नहीं बढ़ा, और इसकी डायरेक्ट वजह है उस न्यूट्रिशन से जो ट्रेनर काशिफ जिसका जिक्र कर रहे हैं।
और वो न्यूट्रिशन सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, उस न्यूट्रिशन का साथियों आगाज़ होता है बच्चे की पैदाइश से पहले। जब हमल के दौरान हम माँ की, बनने वाली माँ की सेहत का ख्याल नहीं रखते, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते, तो ये सारी चीज़ें जाके इफ़ेक्ट करती हैं उसकी स्टंटिंग को। पैदाइश के फ़ौरन बाद 6 माह तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, माँ का दूध बच्चे को मिलना, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उस बच्चे के पहले 5 साल बहुत अहम होते हैं। मसला ये होता है कि जब हम 12, 13, 14, 15, 16, 18 साल के हो जाते हैं और हम कहते हैं हम जो कद नहीं बढ़ रहा, तो ये साइकिल बहुत पीछे से शुरू होता है। तो हमारी एडवाइस आपके लिए है कि बच्चे की इवन पैदाइश से पहले जो हमारी हामला ख़वातीन हैं उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उसमें उनकी आयरन डेफिशिएंसी का ख्याल रखें, वो फल खाएं, गोश्त खाएं, अपनी प्रोटीन्स, दालें, ये सब चीज़ें इनका आप ख्याल रखेंगे तो पैदा होने वाला बच्चा भी एक अच्छी न्यूट्रिशन लेके पैदा होगा और वो स्टंटेड नहीं होगा। और इसके साथ सिर्फ कद का मसला नहीं है, इसके साथ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी आपके ब्रेन सेल्स को भी नरिशमेंट मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। सिर्फ जिम जाने और एक्सरसाइजेस करने से कद नहीं बढ़ता, ये कहानी बहुत पहले से शुरू। दोहराने वाली बात है, पिछले हफ्ते भी यही सवाल आए थे 2-3 जिसका मैंने बड़ा डिटेल से जवाब दिया था कि मेरी उम्र जब 16-17 वर्ष का मैं हुआ था तो मेरा कद तब तक नहीं बढ़ा था, अचानक से बढ़ा जब मैंने अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा और वर्जिश की हरकत करना शुरू की। लेकिन न्यूट्रिशन इज़ की, जैसे तौफीक भाई ने कहा। जी से फातिमा, अगला सवाल। भाई साहब कर्ल्स करेंगे, ख्याल कीजिए कि आपने शोल्डर वेट अपना ये जो रेंज रखनी है। और बाइसेप कर्ल्स में ट्रेनर काशिफ जरूर बताइए कि कोहनियों को चेस्ट के साथ जोड़ के रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, हमारी कोहनियां ऐसे आगे निकल जाती हैं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ रुकना। अगर साइड से कैमरा दिखाए ट्रेनर काशिफ को, जी आप करके दिखाइए। पहले ठीक था, ठीक था, ये देखिए जी आप करके अब देखिए कोनिया तौसीक भाई ने जैसे बताया कि आगे नहीं जानी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एडवांस लेवल पे हैं, उनके लिए ठीक भी है क्योंकि मैं एंगल वेरिएशन की बात करता हूँ जब आप एक लेवल पे जाते हैं। लेकिन जब आप बेसिक लेवल पे हैं, स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो अपने कोनी आपकी जो फॉर्म है वो बेसिक है, ठीक है, उसकी आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो कोनी आपकी यहाँ पे लॉक करनी है आपने रिब केज के पास, पसलियों के पास लॉक करके पूरा सीधा और फुल एक्सटेंशन। ये बाइसेप कर्ल्स हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बैंड की आपकी रेजिस्टेंस कितनी, अगर आप और टेंशन बढ़ाना चाहें देखिएगा, मैंने एक्सपेंड किया अपना स्टैंस, टांगे फैला दी, अब सामने आ जाइए। अब टेंशन बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस बाजुओं की कि मैं मुश्किल से ये कर पाऊंगा क्योंकि और टेंशन बढ़ गई है। वाह जी वाह। कमर सीधी, आपने आगे लीन फॉरवर्ड नहीं होना। फातिमा बज़ाहिर सीधा बहुत रहना है। आसान एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन ये ये मुश्किल इतनी होगी। दुश्वार है कि आपकी एक सोच है। इसके बाद साथियों आपने इसको रिवर्स ग्रिप किया। फातिमा अगला सवाल आप पूछिए और आप जी। साथियों मुझे देखते रहिए, साथ साथ फ्रंट रेस। अच्छा जी, आज निम्रा का ने हमारा हमें रेजिस्टेंस बैंड का वर्कआउट है। जी फातिमा। जी, निम्रा ने हमें फिरोजपुर से मैसेज किया है। मैं पिछले 3 सालों से माइंड मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ। अपने ट्रेनर से पूछ के बताएं कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूँ कि मैं इस बीमारी से निकल सकूँ। मेरी बहन, मैं अपना माइंड मैनेज नहीं कर पा रहा। ओए होए। Apart from मजाक। अपने आप की प्रमोशन करने वाली बात हो जाएगी। अगर आप मेरा सोशल से मुझे आप फॉलो करते हैं, मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी डिप्रेशन वर्सेस सेल्फ परसेप्शन। ये मेरा टॉपिक, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी फिटनेस पे तवज्जो दीजिए, आपका जो माइंड है वो बेहतर हो जाएगा। सेल्फ परसेप्शन बहुत सारी चीज़ होती है, ये एग्जिस्ट करती है डिप्रेशन, ये मैं नहीं कह रहा नहीं करती है, लेकिन इससे अपने आप को आपने खुद निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? यू हैव टू फिगर इट आउट, यू हैव टू सी जो परसेप्शन आपने खुद क्रिएट की हुई है। मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा हूँ कि आज ये काम जो है, जो करना है मैंने इस स्टूडियो से बाहर निकल के, वो मुझसे नहीं होगा। ये मेरी क्रिएट की गई सेल्फ परसेप्शन है। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बाहर है, इस दरवाजे से बाहर निकलूंगा, मुझे खुद देखना है, अपने आप की जो धुंधलापन है उसको ख़त्म करना है और मुझे फोकस करना है कि हाँ आई कैन डू दैट। परसेप्शन ख़त्म हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गया, वो एग्जिस्ट करता है, निकलना आपने खुद है। कैसे? सोचना है और आपने फिगर आउट करना है। लेकिन एक्सरसाइज इज़ द की। अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में रखिए, आप निकल आएंगे। अगला सवाल फातिमा, फ्रंट रेज। अच्छा जी, समीर ने हमें मामू कांजन से मैसेज किया। वो कह रहे हैं सर मेरी अम्मी ने अब तक सुबह के वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर वॉक करना शुरू किया है, लेकिन उनके पाँव में दर्द है और उनके पाँव सूज गए हैं, तो क्या वो कुछ दिनों के लिए वॉक करना छोड़ दें या एक दिन का वक्फा लेकर एक्सरसाइज करें? अगली ये हमारी रेंज है। रेजिस्टेंस बैंड को मैंने फुल एक्सटेंड किया हुआ है, हाथों को बुलंद किया हुआ है, कंधे, चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स के मसल्स, इंटायर बॉडी इज इंगेज, टेंशन पड़ी हुई है, स्क्वाट करना है। अच्छा, आपसे गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सा वक्त लीजिए अपनी वॉक करने के दौरान। जो आपका, मुझे लगता है कि आपने दौरानिया बहुत बढ़ा दिया है अपनी वॉक करते हुए। आपको इस तरह से करना है, मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ। पहला हफ्ता आपने कम से कम टाइम रखना है, यानी कि 2 मिनट, 5 मिनट
जितनी आप में स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा से कहता हूँ अपने खुद महसूस करना है। पहला हफ्ता आप 2 मिनट कीजिए, उससे अगला हफ्ता 3 मिनट कीजिए, यानी कि हर रोज़ 3 मिनट कीजिए और फिर आप ब्रेक लीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन जाइए, फिर 3 मिनट कीजिए। इस तरह दौरानियाँ भी बढ़ाते जाइए और वक्त भी दीजिए अपने आप को। अभी फ़िलहाल ब्रेक लीजिए, हो सकता है आपने ओवर ट्रेन कर लिया। अगला सवाल था फातिमा। जी, अगला सवाल है शहजाद इकबाल का, भक्कर से, डिस्ट्रिक्ट भक्कर से। वो कह रहे हैं कि सर काशिफ ये बताएं कि 8 से 15 साल के लड़कों के लिए एक्सरसाइजेज कौन सी हैं कि वो अपना वज़न बढ़ा सकें। जी, वज़न कम होना भी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे बहुत कम बात की जाती है। ट्राइसेप ओवरहेड रेजिस्टेंस बैंड की मदद से, बैंड को मैंने पाँव में फंसाया, डंबल में फंसाया, जहां आप कंफर्टेबल फील करें, किसी बेस में फंसाएं, कोनों जोड़ लीजिए, फुल एक्सटेंड कीजिए। ये हमारी अगली वर्जिश की हरकत है। लेकिन ये शहजाद इकबाल के सवाल का जवाब नहीं है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ साथ जी, में। उसकी तरफ आइए ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। जी। ये सवाल के फौरन बाद जो आप बात करते हैं लगता है वो जवाब है। जी। जवाब ये है कि आप जब वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि आपको ज़्यादा खाना है मेरे दोस्त। आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। जो वर्जिश की हरकत हैं, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, दोहराने वाली बात होती है कि हमारे जो पट्ठे हैं वो मजबूत होते हैं। हमारी जो जिम गाह है वो हमें तरबियत देती है हमारे पट्ठों को मजबूत करने के लिए। हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी बॉडी टॉन्ड होती है। हमारे जिस्म को चाको चौबंद तवाना बनाने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जो हमारी खुराक है वो तयन करती है, वो डिसाइड करती है हमारा वज़न बढ़ना है या कम होना है। 3 दफ़ा खा रहे हैं, दिन में 6 से 7 दफ़ा खाना शुरू लेकिन क्या खाएं ये भी तो काशिफ बताएं। क्या खाएं? 8 से 15 साल के बच्चे अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करें कि उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा तवाना हो और वज़न बढ़ सके। डिटेल टॉपिक है, लेकिन आपको करना ये है कि आप हेल्दी चीज़ों की तरफ आएँ। क्या नहीं खाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। वाइट चीज़ें आउट कर दें, शुगर पैक्ड चीज़ें, बाहर की पैक्ड चीज़ें जिनके ऊपर बार कोड्स होते हैं उनको आउट कर दें। आइल्स पे पड़े हुए होते हैं, मार्केट में जाएं, आप हेल्दी चीज़ों की तरफ आएँ, फ्रेश जो चीज़ें सुपर स्टोर्स के ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती है वो ना नहीं पैक लेनी। हुई भी, पैक हुई उनको जिंदगी से आउट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ब्राउन राइस, ब्राउन आटा, दूध, दही, मक्खन, इस तरह गोश्त, दालें, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आपका वज़न बढ़ेगा। इन चीज़ों को रूटीन में रखिए। 3 दफ़ा खाते हैं, 6 दफ़ा खाइए, वज़न बढ़ेगा। हेल्दी चीज़ें और खाने मेरे से। ख्याल से बच्चों को प्रॉपर मेन मील्स दें। ये जो स्नैक वाला सिस्टम है ना बच्चों का, ये फल हटा दें। सब्जियां हाँ, रखें क्योंकि अपने बच्चे हर मील के रोटी अंदर। और चावल नहीं अब खाते। रोटी बेसिकली जो है वो बच्चे नहीं खाते। हमें आदत घर डालना की होगी। रोटी हाँ। शुड बी देयर। तो अगर जो बच्चे, जो मेरे दोस्त वजन बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेनर काशिफ की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको खाना होगा जैसा बताया है वैसे खाना होगा, ज़्यादा जी। खाना होगा। और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की $1 मिलियन एडवाइस है जो कि मैं बताना चाहूंगा, वो ये कि जब आप तंदूर पे भेजते हैं, जा काशिफ रोटियां ले आया, तो सीख जा जरा 10 रोटियां फाड़ ले आ जी। तंदूर तो। फातिमा भी फातिमा भी जाती है अपने घर में राहिला भी तंदूर पे। जाती। बिल्कुल राहिला जाओ जरा तंदूर से रोटियां ले आओ। जी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तंदूर से जब रोटियां लें तो वो जो सफेद आटे की मजेदार अट्रैक्टिव खुशबू ओए, वाली ओए, ओए, रोटियां ओए, ओए। हैं उनको ना लें, अच्छा। जिनको हम नान कहते हैं, जिनको हम नान कहते हैं, नान कहते हैं या खमीरी रोटी कहते हाँ। हैं। जो उनको कहें जी पतीरी रोटी, जो लाल आटे वाली तंदूर की वो रोटी है वो इस्तेमाल कीजिए। सफेद आटे से दूर रहे, ऐसे जैसे कोई दुश्मन आ रहा है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। बिल्कुल। अगला कोई सवाल है? जी, अगला सवाल है मोहम्मद का, सियालकोट से। मोहम्मद कहते हैं, एक आइडियल उम्र क्या होती है ट्रेनर काशिफ जी। जिम ज्वाइन करने के लिए? आइडियल उम्र, मेरी उम्र जब 13 साल थी, मैं 13 बरस का हुआ तो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी थी। जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप जब 10 से ऊपर 11-12 बरस के हो जाएं तो आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में आ जाएं। इसका मकसद ये नहीं है कि आप हैवी ट्रेनिंग शुरू कर दें, आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कोई स्पोर्ट खेलना शुरू कर दें। जिम में कोई बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, कोई लाइट वेट मशीन के साथ प्ले अराउंड, रेजिस्टेंस बैंड के साथ प्ले अराउंड, जिस तरह ये वाली एक एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप 13 बरस के हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, तो आप ये एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड आपने अपने ऊपर रखा इस तरह से, इसके बगैर भी कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है। इसमें मैं आपको कुछ वेरिएशन दिखा देता हूँ। एक तो ये मेरे हाथ शोल्डर की लाइन के बराबर है और बिल्कुल सीधे, ना ज़्यादा आगे हूँ मैं ना बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, ठीक है। तो आपने एक तो इसकी ये वेरिएशन है। दूसरी वेरिएशन क्या है, गौर कीजिएगा मेरे हाथों पे, मैं मुड़ जाऊँ तो सीख भाई, या ठीक है ऐसे फॉर्म मेरी? हल्का सा मुड़ जाइए, हल्का जब मुड़ जाऊँ, मुड़ जाए, कंट्रोल रूम करा, मुड़ जाए। ये देखिए, बस ये मेरी अलाइनमेंट है कंधों के बराबर, ठीक है दोस्त। पहले मैंने वो करके दिखाई थी, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा करीब ले आऊँ तो डायमंड पुशअप हो जाएगा, क्लोज ग्रिप, और डिफरेंट मसल्स ट्रेन होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन टेंशन, मैं जितना डिस्टेंस बैंड ऐड करता जाऊँगा
हाथों की ग्रिप मैं यूं करता जाऊंगा डबल, तो टेंशन बढ़ती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वेरिएशन, वाइड ले जाएं आप, ये वेरिएशन है। डिफरेंट पैक्स के मसल्स। अच्छा, क्लोज और वाइड में काशिफ क्या फर्क है? क्लोज और वाइड में ये फर्क है कि जितनी आपकी क्लोज रेंज ऑफ मोशन होती जाएगी ग्रिप प्लेसमेंट की, अब देखिए बायोमैकेनिकल फोर्स इनर मसल्स में इन्वॉल्व होती जाएगी। जितना मैं वाइड करता जाऊंगा बायोमैकेनिकल फोर्स फैलती जाएगी। याद रहे जब हम ऐसे करते हैं, यानी कि हम जब फ्लाइज करते हैं साथियों, ये फ्लाइज करते हैं चेस्ट के लिए, ठीक है, या इसी चीज़ के साथ जो मेरे पास मौजूद है जिसको हम रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं। लेट्स फोकस ऑन दिस, जो हमारा आज का वर्कआउट है इस बैंड से। ये देखिए, तो सी भाई के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि जब हम फ्लाई करते हैं तो हम मसल की थिकनेस पे काम नहीं कर रहे, स्ट्रेचेस पे काम कर रहे हैं, वाइडनेस पे फैला रहे हैं। लेकिन जब हम पुश पे काम करते हैं, यानी कि साथियों माफ़ कीजिएगा वक्त लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिटेल से बता दूँ। ये देखिए, ये अब प्रेस में कर रहा हूँ, पहले ये थी, अब ये है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब हम इसकी विड्थ पे ऐसे काम करें। जब हम प्रेस करते हैं कोई भी प्रेसिंग चेस्ट की, तो हम इसकी थिकनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब फ्लाई करते हैं तो हम स्ट्रेच पे, रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं। जितना एंगल क्लोज वाइड होता जाएगा, क्लोज जाएंगे इनर मसल, वाइड जाते जाएंगे आउटर मसल, ट्रेन होते शुरू हो जाएंगे। ट्रेनर काशिफ से आखिरी सवाल, मुनीबा मुश्ताक डेरा सजावल खच्ची से आपने सवाल किया है और कहती हैं मुनीबा कि ट्रेनर काशिफ से पूछना यह है कि सिजेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन, यानी कि बच्चे की पैदाइश पे जो ऑपरेशन होता है, उसके बाद कौन सी वर्जिश करनी चाहिए कि जिस्म एक खातून का सेहतमंद रहे, तवाना रहे और उसका वजन भी जो बच्चे के पैदाइश के बाद बढ़ जाता है वो कंट्रोल में रहे और कम हो? उसमें यह होता है कि आपने जिस तरह से कुदरत ने आपको इस प्रोसेस से गुजारना होता है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसके बाद हमारी बॉडी एक वापस अपनी जगह पे आना होती है, इसको टाइम लगता है उस हिसाब से। तो आपने जल्दी नहीं करनी है, जितना वक्त लगा आपको उस तरह वापस आने में टाइम लगेगा। आपने जो 3 मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो भी आप देखती हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ फॉलो करती हैं उनको आप फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए। अंग्रेजी में कहते हैं सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। अपनी बॉडी जो है आपकी, उसको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन जगह पे आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक मसला ये भी होता है जिसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो एक औरत एक हल्के से उदासी और डिप्रेशन से गुजरती है क्योंकि उस पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है और उसमें उसका रास्ता फ्रिज की तरफ बहुत आसान हो जाता है। वो जाती है, फ्रिज खोलती है और जो पड़ा हो उसको खाना शुरू कर देती है और उससे वजन कम होने का, मेरा ख्याल है फातिमा इसमें ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकती है क्योंकि ये 2 दफा इस अमल से और मैं 2 दफा मेरे प्रॉपर सी सेक्शन ही हुए हैं, तो बहुत दफा ये मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि आफ्टर सी सेक्शन आप पतले नहीं होते। मैं आफ्टर सी सेक्शन अपनी पहली वाली बॉडी पे वापस आई हूँ, लेकिन जैसे काशिफ ने कहा कि मैंने अपने आप को वक्त दिया, मैंने ये नहीं किया कि जी मैंने फ़ौरन से डाइट शुरू कर दी। मैं ये कहूँगी अपनी सब बहनों को कि प्लीज़, जो कहते हैं ना, जो फर्स्ट 40 डेज़ हैं, यू हैव टू ईट वेल। आप अच्छा खाएं, देसी चीज़ें खाएं, आप ये जो है जंक फूड मत खाएं, लेकिन घर का पका हुआ खाना ज़रूर खाएं, क्योंकि अच्छा खाना उस वक्त आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को भी। आप खुद ठीक होंगी तो आप आने वाला जो नया, जो आपका मेहमान जो आपके घर आ चुका है, उसकी भी केयर आप तब कर सकती हैं और पतले आप हो जाते हैं। 10 सेकंड की इजाज़त दीजिएगा जी। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है ना, इस तरह से जब इस तरह की जो होती है एक प्रोसेस होता है, उसमें भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक तरह की, तो आपको वापस ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी टाइम ही लगेगा। जिस तरह बॉडी बनानी है उस तरह से ये भी बॉडी को वापस आने के लिए टाइम लगेगा। आप देखो ना, 9 मंथ्स लगे हैं इतना होने में। नहीं मतलब बाकी 3 तुमने जरूर ले लिया। मैंने कहा मैं भी बोल लेती हूँ। हाँ 3 सेकंड है तुम्हारे। जी देखिए, 9 मंथ्स लगे आपको इतना होने में, तो थोड़ा सा टाइम देना है खुद को इतना होने में। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मानूर खुर्शीद आ गई हैं और अपने सवाल भेजिए और बताइए कि आप अपने इंटीरियर में क्या चेंज चाहते हैं और महानूर का क्या मुफ्त मशवरा आपको चाहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान।